हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। तो √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको और एक्सप्लोर करती रहूँगी ताकि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें। आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करना है। मीन आपको पहले एक गलत बात को सही मान लेना है। जैसे आप मान लेंगे कि √5 रैशनल है, लेकिन ये तो इरेशनल है, तो फिर आप अपनी ही बात में फंस जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। आप मान लीजिए कि √5 आपका एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि √5 रैशनल नंबर है तो √5 कैन बी रिटन एज सम p/q फॉर्म। आपको पता है जब कोई भी रैशनल नंबर वो तभी बनेगा जब हम उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p एंड q, ये जो आपके p एंड q हैं, ये क्या है आपके आर को प्राइम। अब अगर आपको ये नहीं पता कि को प्राइम किसे कहते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर योर एग्जाम्पल, p आप ले लीजिए, लेट इट बी 9/6। हम इसको फर्दर कट करते हैं तो वी गेट 3/2। दिस नंबर 3/2 ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे ज़्यादा आप इसको नहीं काट सकते, इससे ज़्यादा आप इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन दिस केस 3 एंड 2 आर को प्राइम। ये क्या है आपके को प्राइम नंबर है, और इनके बीच का जो HCF होगा, मीन HCF बिटवीन देम, इनका जो HCF होगा, नॉट HCF बिटवीन देम, HCF ऑफ 2 एंड 3 दैट इज 1, है ना। 2 और 3 का जो आपका HCF होगा दैट इज 1। तो आप इसे लिखेंगे P एंड Q आर को प्राइम, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q। P और Q का जो HCF है वो 1 होगा। मीन P और Q में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और इस बात को आपको याद रखना है। ये पूरा क्वेश्चन इस एक अकेली बात पर बेस्ड है। ठीक है, एंड अब क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो Q कैन नॉट बी 0। ओके, तो आगे देखिए, अब हमने एक क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। √5Q इज इक्वल टू E। अब हमने इस स्टेज पर क्या करना है, दोनों का स्क्वायर लेना है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, व्हाट यू गेट √5Q होल स्क्वायर एंड P स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर मीन आप किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं, वेन एवर यू हैव अ नंबर इन रूट एंड यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, देन यू गेट द नंबर सिंपली। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, है ना, हाफ एंड हाफ 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब देखो इस स्टेज पे आप क्या करोगे, 5 को यहाँ डिवाइड में लेकर आओगे। Q स्क्वायर कैन बी रिटन एज P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। इसके बाद आप ये कहेंगे, अब वही मैं फिर से कहूँगी कि इसका आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। इस स्टेज पे मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, इफ़ यू हैव एनी प्राइम नंबर P, अगर कोई प्राइम नंबर है आपके पास P, ठीक है, और वो किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, देखिए यहाँ 5 आपका प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, तो अब इसको इसी थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे एज 5 इज अ prime number, 5 is a prime number and 5
डिवाइड्स 5 किसको डिवाइड कर रहा है? पी स्क्वायर। देखिए आप 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 5 मस्ट बी डिवाइड किसको डिवाइड करेगा? पी, और पी को भी डिवाइड करेगा। अब 5 अगर पी को डिवाइड करेगा, 5 ने क्या किया? पी को डिवाइड किया, तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा ना। मीन आप 5 को यहाँ पी से डिवाइड करा रहे हैं तो किसी सी पर ही वो जाएगा, ठीक है। मीन कोई तो नंबर आएगा, कोई तो क्वोशिएंट आएगा, तो लेट इट बी, ये किससे गया? सी से। फॉर सम इंटीजर सी, फॉर सम इंटीजर सी, ठीक है। अब इसके बाद आई हैव टू रब इट, मेरे को इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन था, यहाँ पर जब हमने इसको स्क्वायर लिया था, ठीक है, मैं उसको इधर लिख देती हूँ। जब हमने स्क्वायर लिया था तो देखिए हमारे पास ये आया था, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। हमने इसको इक्वेशन 1 क्यों लिया? क्योंकि अब हमारे पास जो भी पी की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? यहाँ से 5c, जो भी आपकी p की वैल्यू आएगी, यू हैव टू पुट ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, आपको इक्वेशन 1 में उस वैल्यू को रखना होगा। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p मतलब 5c स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू गेट 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। मीन आपके पास क्या आएगा? 5q स्क्वायर, और ये 25 आप इधर डिवाइड में ले आइए, c स्क्वायर। मीन जब आप q स्क्वायर को 5 से डिवाइड, देखो आप q स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है आपका c स्क्वायर। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल वही लाइन, बस आप यहाँ p की जगह पर q स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एज 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देखो डिवाइड कर रहा है ना, वो कुछ नंबर आ रहा है आपके पास, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन इट मस्ट बी डिवाइड्स q, इट मस्ट बी डिवाइड q। अब वो q को डिवाइड करेगा तो आपके पास अब दोबारा से c तो नहीं आएगा। जब उसने q 5 को डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? d, और सम इंटीजर d। अब यहाँ से आपके पास हुआ क्या, इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ क्या हुआ। मैं ये कह रही हूँ 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 5 को q को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 दैट इज d। मीन कोई d आएगा, कोई भी क्वेश्चन d आएगा फॉर सम इंटीजर d, और सम इंटीजर, इसको भी यहाँ चेंज कर देते हैं d, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख रखा था कि आपको याद रहे कि p और q को प्राइम और उनके बीच का HCF क्या है? 1 है। अब आप एक बात बताइए, मैंने कहा था p और q को प्राइम है ना, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, जो 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा था और वो q को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे एज 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, p को एंड q को, देयरफॉर इट मस्ट बी, या इट इज़, और आप सिंपली 5 भी लिख सकते हो, 5 इज़ अ कॉमन, 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बट इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमने तो कहा था कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, उसका HCF क्या था? 1 था ना, उसको फर्दर हम कट ही नहीं कर सकते थे। तो आप क्या लिखेंगे? बट इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट, ये क्या है आपका? एक कॉन्ट्राडिक्शन है। किस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन है? टू द फैक्ट दैट, to the fact that P and Q are co-prime, are co-prime। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया कि P and Q
को प्राइम थे, फिर हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया क्योंकि 5 क्या बन रहा है इनका, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो वो आप क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर, ये इसलिए हुआ, ये ऐसा हुआ क्योंकि हम √5 को कभी पी एन क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। हम एक गलत चीज़ को मान रहे हैं, गलत चीज़ को हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी होगी ही नहीं, प्रूफ ही नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, को प्राइम लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption। ये हमारी wrong assumption की वजह से आया है ये contradiction, wrong assumption, due to our wrong assumption that √5 is a रैशनल नंबर। ये हम जो एक रॉन्ग अजम्पशन किया था कि √5 हमारा रैशनल नंबर है, ये इस वजह से हुआ था, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर √5 क्या कंक्लूड किया आपने, क्या कंक्लूड किया आपने कि √5 क्या है, इज एन इरैशनल नंबर, इज एन इरैशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज़ एन इरैशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये इस बात पर बेस्ड है कि अगर हम एक रैशनल नंबर को, ये आपका एक रैशनल नंबर है, अगर हम एक रैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में 0 नहीं होना चाहिए रैशनल हमारा, अदरवाइज 0 इंटू सब इरैशनल नंबर इक्वल टू 0, तो फिर से हमारे पास रैशनल आ जाता है। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो कि एक रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये इरैशनल है, तो इसको मल्टीप्लाई करा के जब प्लस कराया तो हमारे पास एक इरैशनल नंबर आएगा। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि हमने एक रैशनल को इरैशनल के साथ ऐड किया और हमारे पास इरैशनल नंबर आएगा, नहीं, ऐसा आप करेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, 0, और हमें 0 नहीं चाहिए, है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए सभी, देखिए आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कि 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो आपने लिया लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल, ठीक है, नंबर। ये क्या है, आपको एक रैशनल नंबर है। तो अब क्योंकि एक रैशनल नंबर है तो इट मस्ट बी ऑफ p/q फॉर्म। आप p/q की जगह a/b भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर a/b लिख कर ही दिखा देती हूँ, बहुत सारे बुक्स में इसको a/b से ही किया हुआ है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वेयर, वही जो मैंने लिखवाया था, a एंड b क्या है आपके, को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ आपको ये रूट दिख रहा है, √5, बस आपको इसको अलग करना है, बिल्कुल अलग, एक इरैशनल नंबर को आपको बिल्कुल अलग करना है, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्लस में 3 है इधर, ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा 2√5 इज इक्वल टू a/b -3, ठीक है। जब आपने लिखा a/b -3, आप यहाँ अपॉन में 1 लीजिए। जब आप इसका जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपके पास b आएगा और ये क्या आएगा, a -3b, ओके। अब फर्दर आप ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, यहाँ इसको आप डिवाइड में ले जाइए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, √5 इक्वल टू a -3b अपॉन 2b। अब यहाँ पर कुछ इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स और हैं जो समझने वाली हैं। आप खुद से ही सोचिए, आपने 2-3 इंटीजर्स लिए, उनको प्लस माइनस कराया या मल्टीप्लाई डिवाइड कराया,
जब आप मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब चीज़ें करा रहे होंगे, जैसे आपने यहाँ पर ए भी इंटीजर है ना, बी भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, इन सबको आप जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करा रहे हैं, देन यू विल गेट अ रैशनल नंबर। ऑब्वियस है, आपको इरेशनल तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब किसकी फैमिली के हिस्सा हैं, सारे के सारे किसकी फैमिली का पार्ट है, दैट इज ऑफ रैशनल नंबर। आपको पता है नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, देन रैशनल। और इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे एज ए, बी एंड 3, और अच्छा 2 भी है ना यहाँ पर, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स है, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन 2b, ये क्या होगा? मस्ट बी अ अब देखिए, तो ये आपका एक रैशनल नंबर होगा। आप एक बात बताइए, जब ये आपका रैशनल है तो ये क्या होगा? ये भी तो रैशनल होगा ना भाई, दोनों इक्वल टू में है, तो आप लिखेंगे क्योंकि ये भी रैशनल है, ये रैशनल है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर, या विच इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई क्या करेगा? इम्प्लाइज भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। √5 इज ऑल्सो रैशनल, ये भी क्या होगा आपका? रैशनल होगा, ये भी क्या होगा आपका? रैशनल। अब ये रैशनल है, तो अब आप क्या करेंगे? इसके बाद समझने वाली बात यह है कि कई बार क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही यहाँ पर गिवन होता है √5 इज रैशनल, मीन आपको √5 क्या गिवन होगा? इरेशनल, सॉरी क्या गिवन होगा? √5 इरेशनल है। गॉट इट? अगर ये गिवन नहीं है एग्जाम में आपको, एट दैट टाइम यू हैव टू प्रूव इट। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया, वही आ जाएगा कि √5 क्या है? रैशनल है, ठीक है। तो आप बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ प्रोसीड करेंगे कि √5 रैशनल है, तो ठीक है रैशनल मान लेते हैं। तो आप p/q, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने शुरू में a/b ले लिया, तो इसको प्रूफ करते समय आप दोबारा a/b नहीं लेंगे। एक ही क्वेश्चन में 2 बार वेरिएबल, सेम वेरिएबल नहीं यूज़ होते, ठीक है ना। जैसे यहाँ a/b लिया है, तो आप वहाँ पर p/q ले लीजिएगा, जैसे मैंने लिया था p/q, ठीक है। तो √5 इज़ ऑल्सो रैशनल, तो आप यहाँ से क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए फॉर इंस्टेंट हमें गिवन है कि ये इरेशनल है, ये हमें गिवन है। तो देखो, अगर क्वेश्चन 1 आपको नहीं करना है, या तो उधर से आ जाएगा कि ये इरेशनल है, और अगर गिवन है तो आप क्या लिखोगे? बट इट इज़ गिवन दैट √5 इज इरेशनल। ये तो गिवन है कि ये इरेशनल है, तो अब आप क्या बोलोगे? भाई ये इरेशनल है और ये रैशनल है, एंड अ रैशनल नंबर cannot be equal to an irrational number, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है। अगेन इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो आप बोलोगे इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। और ये क्यों आया है? विच अकर्स, क्यों हुआ ये? विच अकर ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, विच अकर ड्यू टू आर wrong assumption, therefore क्या होगा? 3 + 2 √5 इज अ रॉन्ग assumption की थी ना हमने कि ये रैशनल है, इज इरेशनल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये क्या है? हमारा इरेशनल है, ठीक है। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सेज प्रूव दैट 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। मीन सेम कॉन्सेप्ट, रैशनल नंबर को आपने इरेशनल नंबर से डिवाइड किया तो एक इरेशनल नंबर ही आएगा, वही आपसे कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम इसको लेंगे सॉल्यूशन। लेट हम इसको
गलत अज़म करेंगे। लेट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। हम ले लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जब हमने ले लिया कि एक रैशनल नंबर है, देन 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है, यू कैन राइट √2 एज, जैसे आपने इसको रेसिप्रोकल किया b अपॉन a, तो फिर आपको √2 प्रूफ की, क्योंकि √2 इरेशनल है और ये रैशनल है, ये आ जाएगा। और अनदर वे क्या है कि आप यहाँ पर इसको क्या करा लीजिए, रैशनलाइजेशन। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर रैशनलाइजेशन करा लेते हैं, एंड व्हाट वी गेट √2 अपॉन 2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से वो क्वेश्चन ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ पर, हम इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। गॉट इट। तो हमने इसको ऐसे लिखा। तो अब हमने इसको क्या करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि हमने यहाँ से जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको अलग लिख लेना है। और अगर आप पहले वाला फॉलो करते हैं तरीका, तो आप यहाँ पर b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, उसके साथ आप a नॉट इक्वल टू 0 भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर आया आपका √2, ये इधर आ जाएगा 2 इसके साथ इधर मल्टीप्लिकेशन में। बस जैसे हमने पहले किया बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। क्या लिखेंगे आप, एज 2ab ऑल आर इंटीजर्स, ये सब क्या है आपके इंटीजर्स हैं। देयरफॉर a अपॉन b, ये क्या है, मस्ट बी अ रैशनल नंबर, मस्ट बी, दिख भी रहा है आपको कि हाँ ये रैशनल नंबर ही है, रैशनल नंबर। फिर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर इसका इम्प्लाई क्या हुआ कि √2 भी आपका क्या है, रैशनल है। √2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये √2 भी क्या है आपका, रैशनल नंबर है। अब √2 भी अगर रैशनल नंबर है तो या तो बेटा यहाँ गिवन होगा, अगेन क्वेश्चन में, एग्जाम में, बोर्ड में, या तो यहाँ गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है देन यू हैव टू प्रूव इट। बट इट इज़ गिवन दैट, मान लो यहाँ गिवन है ना, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, पर √2 तो हमारा इरेशनल नंबर है। अब भाई अगर √2 इरेशनल नंबर है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्यों, है ना। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर है, एंड रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर है वो कभी भी कैन नॉट इक्वल टू अ रैशनल नंबर। भाई ये तो नहीं हो सकता, ये जो लाइनें हैं ना ये आपको बार बार लिखनी है। रैशनल नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है आपका, कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। टू द फैक्ट दैट, आपको कौन सा फैक्ट पे कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट 1/√2 इज़ रैशनल, है ना, 1/√2 इज़ रैशनल। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, वो भी बहुत इजी है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट 7√5, मैं इसी को थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। यू हैव टू प्रूव दैट 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मान लीजिए मैं आपको ये इसीलिए इसमें करके दिखा रही हूँ कि देखो लैंग्वेज वही है, आप बार बार सेम ही क्वेश्चन तो कर रहे हो, तो लैंग्वेज वही रखनी है। लेट 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, मान लीजिए कि 7√5 आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू a/b, क्या हो जाएगा, ये a/b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको √5 को अलग रखना है, तो आप 7 को इधर किस में ले जाएंगे, डिवाइड में। ठीक है, फिर वही यहाँ पर बस क्या चेंज हो जाएगा, एज 7ab ऑल आर इंटीजर्स, देयरफॉर
a अपॉन 7b मस्ट बी आ रैशनल नंबर। ये क्या होगा आपका, ये रैशनल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि √5 इज ऑल्सो रैशनल, है ना, ये भी रैशनल होगा √5 भी। बट अगर आप, वही मैंने बात आपको बताई कि अगर आपको गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। बट √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू दिस। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। किस फैक्ट पर, दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो अब आप क्या कह सकते हो, फाइनली देयरफॉर, ये आपको पता है मैंने ऐसे इसीलिए करके दिखाया इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि आपको ये समझ में आ सके कि आपको बस एक बार एक लैंग्वेज को समझ लेना है कि हाँ हमें ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना, वही सब चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेंज होता है, अदरवाइज और उसमें कुछ नहीं है। देखिए थर्ड पार्ट को भी हम यहीं कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ध्यान से समझिएगा। थर्ड पार्ट से इज प्रूफ दैट, देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाला था ना, 7 को आपने √5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वाला केस था, वो आपका प्लस माइनस वाला केस है, ठीक है। तो क्या है, 6 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आप क्या लेंगे यहाँ पर, सेम आप बोल रहे होगे कि मैम अपना बहुत टाइम बचा रही है, पर ये बेटर है, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से जल्दी, है ना, कि एक रैशनल है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज तो होगा ही, नंबर अलग है तो कैलकुलेशन तो थोड़ी चेंज होगी ही। तो आप क्या लिखेंगे, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, अब इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अभी इधर चल रहा है, ठीक है ना। तो √2 इज इक्वल टू a/b -6 अपॉन 1 ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो यहाँ b आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 6b। अब यहाँ पर आपको लिखना है एज, देखो 6ab, यहाँ पर आ जाना है 6ab, ऑल आर इंटीजर्स, सो therefore a -6b अपॉन b मस्ट बी आ रैशनल नंबर, ठीक है। सो अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। सो √2 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज़ गिवन दैट, और आप ये तो प्रूफ करोगे उस टाइम पे कि √2 इरेशनल है, बट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये क्या है आपका इरेशनल है, और ये क्या है आपका रैशनल है। तो इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, इरेशनल नंबर है ना, n है ना, 2n इरेशनल नंबर, इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट, इस लाइन को मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, दोबारा से इधर लिख देती हूँ मैं। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे दिस इज एन कॉन्ट्रडिक्शन, ये क्या है आपका कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट क्या कि 6 + √5 इज रैशनल, 6 + √2 इज रैशनल, ठीक है। देयरफॉर इट इज इरेशनल। तो ये क्या है आपका इरेशनल है, ठीक है, ओके। तो होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।